हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। जिस तरीके से आज आपको लेवल दिए गए थे सिल्वर के बेस से, तो आपको क्लियर कट बता दिया गया था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा हुआ है और हमें संभल कर ही इसके अंदर आपको कोई भी पोजीशन लेनी होगी। तो जैसा आपको कल बताया गया था, कल के दिन भी सेम था, हमारी तरफ से कोई लेवल नहीं था, फिर भी आपके लिए एक वीडियो बना दिया गया था कि यार ये लेवल्स रहेंगे, अगर आप करना चाहें तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही करना। फिर भी हमने उसमें जो भी लेवल दिए थे, हो सकता है उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाया, क्योंकि कारण क्या था कि प्रॉपर तरीके इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि एक प्रॉपर रेंज के अंदर मार्केट था और उस रेंज से निकलने के बाद और आपको ये भी बता दिया गया था कि ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा, तो वो भी आपके सामने डिस्कस किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से आज का मार्केट था। आज का मार्केट सिर्फ हमने सिल्वर में ही ट्रेड दिया था, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज मार्केट में प्रॉपर सही मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ आपको बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम है, हम ये भी समझेंगे उसके बारे में भी। आज के दिन में अगर देखा जाए तो सिल्वर में आपको जो लेवल दिए थे वो दिए थे 74,350 से 250 की रेंज एक दी गई थी, जिसमें आपको बताया गया था क्लियर कट बताया गया था कि इस रेंज में अगर मार्केट आता है तो ही आपको सेल करने के बारे में सोचना है, अदरवाइज़ नहीं सोचना है। और उस टाइम में मार्केट चल रहा था 450 के आसपास। तो आपने देखा होगा कि जैसे 450 का लेवल आता है उसके नीचे मार्केट जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करता है, आप समझना यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट 450 से लेकर यहाँ पर आता है मार्केट, और ये कुछ 200 रुपये के आसपास, 219 रुपये के आसपास का लो मार्केट यहाँ पर बनाता है। अब आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि जो आपको लेवल दिया गया था, मतलब 450 से नीचे जैसे ही मार्केट आया है वहाँ पर आपको आराम से ही मार्केट यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हमारा ये कहना था कि जब तक 450 के ऊपर है जब तक आपको बाइंग करनी रहेगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आज हमारा स्टॉप हिट हुआ है, इसे हम यही मानेंगे, आज हमारा स्टॉप ही हिट हुआ है, क्योंकि 250 का लेवल यहाँ पर टच करता है। और लेकिन कुछ अच्छा ही बात यह है कि इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। यदि आप इस बात को मानेंगे तो दोस्तों आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करता है, हमारा स्टॉप नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक ट्रिगर प्राइस लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको 450 से सेल का लेवल दिया गया था, तो ट्रिगर प्राइस होती है हमें 350 रुपये। ठीक है, जिसका आपको बताया गया था क्लियर कट कि भाई 350 रुपये तक आपको देखना पड़ेगा, और 250 से 350 की जो रेंज है अगर इस बीच में रहेगा तो वो 100 पॉइंट हमें मार्केट को देना ही पड़ेगा, ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 100 पॉइंट का हमारे सिल्वर के अंदर लॉस देखने को मिलता है, 100 पॉइंट का। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपको क्या बताया जा रहा है, मतलब 100 पॉइंट का हमें सिल्वर के अंदर लॉस देखने को मिलता है। उसी के बाद में अगली बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि मार्केट जब इस रेंज के ऊपर जाता है, ठीक है, जब ये वापस से 450 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमारा लेवल एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे में 350 से लेकर, आपने जैसे देखा होगा कि 350 से लेकर यहाँ पर ये कितने तक गया था, नीचे 250 के लेवल टच करके आया है। मतलब यहाँ पर हमने पहले क्लियर ही बोल दिया था कि 350 से 250 के बीच में आगे यदि मार्केट आता है तो हमारा वहाँ पर कोई लेवल एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो 100 पॉइंट हम मार्केट को ही देने वाले हैं जब तक ये 250 के नीचे कंटिन्यू नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जैसे ही 450 के ऊपर जाता है मार्केट, वापस से हमारी बाइंग एग्जीक्यूट जरूर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट का कोई आपको मैसेज नहीं किया गया था, इसलिए लेवल एग्जीक्यूट नहीं मानेंगे हम यहाँ पे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि नीचे की साइड में जब मार्केट आता है वापस से, जब ये 250 का लेवल देखो, एक बार जब ये इस रेंज के आसपास आ जाता है ना, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि इस रेंज के पास में अगर डबल बॉटम बनाता है मार्केट, तो इसका क्लियर होता है कि मार्केट के ऊपर जाना होगा, है ना। तो हम यहाँ से अब सेलिंग के बारे में तो सोचना दूर हो गए, लेकिन बाइंग अगर आपने यहाँ पर सोचा होगा 250 से 350 के बीच में, जैसा आपको बोला गया था कि इस लेवल के नीचे रहेगा तो ही आपको सेल करना रहेगा, लेकिन 350 के ऊपर यदि आपने सोचा होगा कि यार बाय कर सकते हैं, तो यदि आपने बाय के बारे में सोचा होगा तो काफ़ी अच्छा एक मार्केट ने हाई बनाया है, 600 रुपये तक मार्केट जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। यदि आपने करना चाहोगा तो देखो, हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं थी, लेकिन पेपर ट्रेड में भी अगर आपने ये चीज़ किया होगा तो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं वापस से नीचे, तो मार्केट हमारा यहीं पर ही कन्फ्यूजन होता है, मतलब 100 पॉइंट का हमारा स्टॉप हिट होता है। उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट ने कन्फ्यूजन प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है। और अगर करेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, जैसा अब यहाँ पर करेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भी लेवल इसी टाइप से ही चला है, मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है मार्केट के अंदर। तो मार्केट दिन भर इसी तरीके से ही चलता रहा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वॉच करने की कोशिश करनी है, लेवल्स को आप समझिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपको सारी जो लेवल दिए जा रहे हैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ही दिए जा रहे हैं। तो आप मार्केट में सिर्फ लर्निंग के लिए ही आइए, मार्केट को सीखिए और खुद से कोई भी डिसीजन लेना सीखिए। जब तक आप खुद से डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे ना, तब तक इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी डिसीजन लेना होगा खुद का लेना होगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़रूरी बात यही होती है दोस्तों। आप और जितना इन्वेस्ट कर सके ना, अगर आपको इन्वेस्ट करने का शौक ही है लर्निंग के ऊपर, तो आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए। फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप उनसे सीखने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ आप खुद अपना एक ऐसा बनाइए ताकि देखिए एक मतलब सेफ ट्रेडिंग जोन बनाइए खुद का, कि यार मुझे इतना ही स्टॉप लेना है दिन भर में, मैं इतना ही ट्रेड करूँगा और इतना ही प्रॉफिट करूँगा। ये बनाओगे तभी आप इस मार्केट में टिक पाओगे दोस्तों। किसी के कहने पर या फिर मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं भी आपको क्या बताऊंगा यहाँ से कि भाई यहाँ से एक रेंज है,
मार्केट में यहाँ से ऊपर बन सकता है। आपको बस इतना ही बता सकता हूँ ना मैं भी, कोई आपको ये तो नहीं ना बोल सकता हूँ कि यार यहाँ से आप खरीद लो, यहाँ से आप बेच दो, ये तो नहीं बता सकता। बस आपको यही बोल सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय कर सकते हैं, इसके नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो, बस यही बता सकता हूँ। ऊपर जाएगा तो आपका ये टारगेट बनेगा और ये टारगेट बनेगा, नीचे जाएगा तो आपका ये टारगेट है, ये टारगेट है, इतना बता सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरीके से हो रहा है मार्केट में, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी तो आप जब तक मार्केट में रहोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो मार्केट के बारे में सीखिए आप, जितना आप मार्केट को सीखेंगे ना उतना आप बहुत कुछ सीख पाएंगे मार्केट से, इसलिए मार्केट पे सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी प्रकार का रहा था, मैं इसी में डिस्कस कर लूँ, ठीक है, मैं इसी में डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी टाइप का रहा था। आज बैंक निफ्टी के अंदर 130 रुपये के आसपास मैंने बाइंग का लेवल दिया था 44,130 से, ठीक है, 44,130 के आसपास उसमें बाइंग का लेवल दिया था। लेकिन वो जैसे ही नीचे जाता है 950 के पास में मार्केट जाता है, वहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद में मतलब नीचे सेलिंग के पास में जाता है, 2 से 3 बार सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करता है। इस कारण से हमारा वहाँ पर भी स्टॉप हिट हुआ है। तो आज दोनों ही जगह हमारे स्टॉप हिट हुए हैं। तो जो चीज़ें आपके सामने है दोस्तों, पेपर ट्रेड हो रहा है, हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी सीखिए। हम भी कोई अभी कोई ट्रेडिंग हमने स्टार्ट नहीं करी है, हम भी प्रॉपर तरीके से अभी सीखने की कोशिश करें। बस ये लर्निंग वीडियो इसलिए बना रहे ताकि आपको बताते बताए हमारी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो सिर्फ लर्निंग के हिसाब से बनाया है, जैसे हम आपके सामने शो कर रहे हैं वैसे आपको भी सीखने की कोशिश करना है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।